भारतीय इकोनॉमी आईसीयू में पहुंच चुकी है। ऐसे में भारत जैसे बड़े देशों को बांग्लादेश और वियतनाम जैसे छोटे छोटे देशों से सीखने की जरूरत है। बांग्लादेश ने विदेशी निवेश और विदेशों से कारोबार हासिल करने के मामले में पिछले कुछ सालों में शानदार तरक्की की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अपनारा केमन आसिन आशा करी सबाई भालो आसिन। आमी जुनेद अपनारा देखते सन जुनेद अली ऑफिशियल। आमी আপনাদের জন্য একটি वीडियो प्ले करते जर्ची सबाई देखबिन आशा करी सबाई देखबिन भालो लगबे। आज बात करने वाले हैं हिंदुस्तानी मीडिया के हवाले से। इंडियन मीडिया और बांग्लादेश इकोनॉमी के हवाले से तारीफें करता हुआ नजर आता है। आजकल हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश की खूब तारीफें करता हुआ नजर आता है। एक तरफ भारत को ताना देता हुआ नजर आता है कि देखें आज बांग्लादेश की मईशत आगे निकल चुकी है, और हिंदुस्तान जो बड़े बड़े दावे करता है आज उसी का मीडिया उसका पोल खोल रहा है कि हिंदुस्तान की मईशत दरअसल किस सिचुएशन में है, किस स्टेज पर है, और बांग्लादेश की मईशत किस तरह हिंदुस्तान को बीट करते हुए आगे की तरफ निकल रही है। अब ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है कि बांग्लादेश भी उसको मात दे रहा है। और मईशत के हवाले से अगर बात करें तो साउथ एशिया में सबसे बेहतरीन काम कर रहा है बांग्लादेश की मईशत। आज देखते हैं हिंदुस्तानी मीडिया बांग्लादेश की मईशत के ऊपर और हिंदुस्तान की मईशत के ऊपर क्या कह रहा है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। हैवी गो। आजाद हुआ था, आजादी के फौरन बाद ही मार्शल लॉ लग गया और इस मुल्क के अहम लीडरान एक फौजी बगावत में कत्ल हो गए। हेनरी किसिंजर ने इस मुल्क को बास्केट केस तक करार दे दिया था। आजादी के फौरी बाद ही इस मुल्क को शदीद सैलाब का सामना करना पड़ा, जिसमें 28,000 लोग जान से गए। लेकिन आज इस मुल्क की जीडीपी 7.3% के हिसाब से ग्रो कर रही है। इस मुल्क ने 20 सालों में अपने 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला है। जी हाँ, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बांग्लादेश बास्केट केस से एशियन टाइगर कैसे बना। देश की इकोनॉमी को चकमा देंगे, गरीबी को मिटा देंगे, किसानों को खुशहाल बना देंगे, युवाओं के लिए नौकरी की भरमार कर देंगे। मोदी सरकार ने देश की जनता के सामने यही वादे किए थे। मोदी सरकार ने ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का सपना देखा था। लेकिन असल हकीकत यह है कि हम बांग्लादेश, वियतनाम और नेपाल जैसे देशों से भी पिछड़ रहे हैं। अप्रैल-जून तिमाही में भारत की जीडीपी 6 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। अप्रैल-जून तिमाही में भारत की आर्थिक विकास दर 5% रही। बांग्लादेश की जीडीपी 7.90% रही। नेपाल की जीडीपी 7.10% रही। चीन की जीडीपी ग्रोथ 6.2% रही। हालांकि हर देश का जीडीपी कैलकुलेशन का फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन फिर भी आंकड़ों के खेल में तो हम छोटे छोटे देशों से भी पिछड़ रहे हैं। इकोनॉमी को पटरी पर लाना इस वक्त मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। मोदी सरकार का ये 6ठा साल है, लेकिन आज एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसे कामयाबी के रूप में प्रदर्शित किया जा सके। कारों की बिक्री 32.7% गिर गई है। गारमेंट्स कंपनियां बनियान तक नहीं बेच पा रही हैं। ऑटोमोबाइल में 3 लाख से ज्यादा बेरोजगार। कई कंपनियों के सैकड़ों शोरूम पर ताला लग गया है। सैकड़ों कंपनियों में लगातार छटनी हो रही है। बैंकों में दिवालियों की लाइन लंबी होती जा रही है। ये लेखा जोखा भारत की इकोनॉमी का है। भारतीय इकोनॉमी आईसीयू में पहुंच चुकी है। ऐसे में भारत जैसे बड़े देशों को बांग्लादेश और वियतनाम जैसे छोटे छोटे देशों से सीखने की जरूरत है। बांग्लादेश ने विदेशी निवेश और विदेशों से कारोबार हासिल करने के मामले में पिछले कुछ सालों में शानदार तरक्की की है। नाइकी, एडिडास, फिला, प्यूमा जैसे तमाम मशहूर ब्रांड अपने जूते, कपड़े बांग्लादेश में तैयार करा रहे हैं। दुनिया की तकरीबन हर बड़ी गारमेंट कंपनी का वेंडर बांग्लादेश में है, और इनमें से कई चीन, ताइवान और भारत से अपनी दुकान समेटकर बांग्लादेश गए हैं। बांग्लादेश इस समय चीन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा गारमेंट उत्पादक है। ग्लोबल गारमेंट निर्यात में बांग्लादेश की हिस्सेदारी 14% से ज्यादा है। 2014 में बांग्लादेश के कुल निर्यात में रेडीमेड गारमेंट उद्योग की हिस्सेदारी 81.13% थी। 2019 में यह बढ़कर करीब 84% हो जाने का अनुमान है। 2016 और 17 में चीन के गारमेंट उत्पादन में 7% तक कमी आई है, लेकिन इस दौरान बांग्लादेश में गारमेंट उत्पादन बढ़ा है। अब भारतीयों से जुड़ी सबसे अहम जानकारी जिस पर शायद आपको यकीन न हो, बांग्लादेश में तकरीबन 5 लाख भारतीय कानूनी तौर पर
नौकरी कर रहे हैं और इनमें सबसे ज्यादा गारमेंट इंडस्ट्री में है। इसके अलावा टेलीकॉम, इंजीनियरिंग, जहाजरानी और खेती में भी भारतीय मजदूर मौजूद हैं। कई भारतीय कंपनियां भी हजारों करोड़ का निवेश बांग्लादेश में कर चुकी हैं। बांग्लादेश साउथ ईस्ट एशिया में अपनी मजबूत जगह बनाने लगा है। 1947 एक हिस्टोरिक ईयर था दुनिया के लिए। दो बहुत ही मैसिव कंट्रीज का यहाँ पे जन्म हुआ, एक तो इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। नाउ इनिशियली जब ये दोनों कंट्रीज सामने आई दुनिया के, तो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स ने कहा कि मोस्ट प्रॉब्ली साउथ एशिया में इन दोनों में से एक कंट्री इकोनॉमिकली राज करेगी। मगर अब हम देख रहे हैं 2019 में ना इंडिया ना पाकिस्तान, दोनों में से कोई भी कंट्री साउथ एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है। यहाँ पर एक तीसरा प्लेयर आ चुका है, वो है बांग्लादेश। साउथ एशिया का मतलब बाय द वे यहाँ पे ये रीजन है जहाँ पे पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका ये सब कंट्रीज आती हैं। तो इसमें आज के टाइम में इंडिया, पाकिस्तान पीछे रह गए हैं ग्रोथ रेट के मामले में, जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में, और बांग्लादेश लिटरली काफी आगे है कंपेयर टू बोथ द कंट्रीज। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसेंटली कहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Bangladesh beaten us in GDP. We are behind Bangladesh. India is behind Bangladesh as per Asian Development Outlook Index. Quite shameful for us. We are busy with fighting each other, Mandir Masjid, hitting each other. Gaurak Shakhtar is killing innocent Muslims. Media shouting Pakistan, Pakistan. We are busy here. Bangladesh beating us. तो जी ये थी वीडियो, और बहुत ही ज़्यादा मैं कहता हूँ मज़ा आ गया वीडियो देखने के बाद के किस तरह बांग्लादेश की तारीफ़ें की जा रही हैं। आज लोगों को बताया जा रहा है कि बांग्लादेश ने किन किन शोबों में हिंदुस्तान को बीट किया है और किन किन शोबों में आज बांग्लादेश बाजी ले चुका है। आज नेपाल, बांग्लादेश और मालदीव हिंदुस्तान से आगे निकल चुके हैं और हिंदुस्तान की मईशत ICU में चली गई है। और ये सूरत हाल है जी। आज बांग्लादेश के बारे में हिंदुस्तानी मीडिया भी तारीफ़ें करने पर मजबूर है। क्यों ना हो, क्योंकि बांग्लादेश ने काम ही इतने अच्छे किए हैं, मईशत को इतने बेहतरीन ट्रैक पर लेके गए हैं कि आज दुनिया भर के तज्जियाकार बांग्लादेश को रोल मॉडल कह रहे हैं। आज वही बात हिंदुस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि हमें बांग्लादेश से सीखने की ज़रूरत है, बांग्लादेश को देखने की ज़रूरत है कि किस तरह बांग्लादेश ने आज मईशत के अंदर आज अपनी दुनिया में पहचान बना ली है। आज दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े ब्रांड के कपड़े हिंदुस्तान के बजाय अब बांग्लादेश में बन रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर हिंदुस्तान और चीन से लोग अपनी फैक्ट्रियां समेट कर बांग्लादेश आ चुके हैं। बांग्लादेश को जो फायदे दुनिया भर के अंदर मिलते हैं, अब वही फायदे गारमेंट्स की कंपनियां जो भारत के अंदर थी या चीन के अंदर, वो भी लेने के लिए बांग्लादेश पहुंच चुकी हैं। बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है उसकी स्ट्रेटजी बहुत कमाल की है। 10 साल तक आपको टैक्स नहीं देना पड़ता, रॉ मटेरियल पर कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ती। तो ये सारे फायदे उठा रही है बांग्लादेश के अंदर गारमेंट्स की कंपनियां। तो ये फायदे जो है हिंदुस्तान की कंपनियां भी उठाना चाहती थी। अब उन्होंने बोरी बिस्तरा बंद किया और बांग्लादेश में पड़ाव डाला। अब बांग्लादेश ने उनको भी वही फायदे दिए जो दूसरी कंपनियों को दिए हैं। और चीन और भारत से अब बिजनेस खत्म होता जा रहा है, बांग्लादेश में बिजनेस बढ़ता जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स अपनी चीज़ें, जूते, कपड़े बांग्लादेश से तैयार करवा रहे हैं। तो ये होती है कामयाबी जो बांग्लादेश की हुकूमत ने अपनी मईशत के अंदर कामयाब एक चीज़ डाली है ना, जान डाल दी है। तो ये कमाल की स्ट्रेटजी है बांग्लादेश की। तो ये थी आज की वीडियो। आप देखें किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया भी बांग्लादेश की तारीफ़ें कर रहा है। तो आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।